हेलो गाइस, वेलकम टू सर्च फॉर द पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1, जिसका नाम है समय की शुरुआत। आज हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये यूँ कहूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो पेपर में हर साल आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। उन नोट्स को या कहूँ उन क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को या उन टॉपिक को देखने जाएंगे जो हर साल पेपर में आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। इन चैप्टर में सीबीएसई को कुछ है नहीं पूछने के लिए, हर साल उन्हीं को रिपीट करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी क्वेश्चन आंसर की लिस्ट पे। देखते हैं हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर बहुत आसान है, मैंने आपको जैसे पहले बताया है, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, केवल यही क्वेश्चन है जो हर बार सीबीएसई घुमा घुमा के देती है। ये इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ छोटे क्वेश्चन निकाल के सीबीएसई देती है। पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। होमोनिड्स किस परिवार के सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है। होमोनिड्स किस परिवार के सदस्य होते हैं, होमोनाइड्स किस परिवार के सदस्य होते हैं, तो होमो क्या होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। दूसरा देखते हैं, ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द से क्या अभिप्राय है? ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द, जैसे अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द किसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द से अब क्या अभिप्राय है, इसकी किन 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द से क्या मतलब आप समझते हैं, और इसकी किसी 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। इसकी 3 विशेषताओं को वर्णन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आदिकाल मानव किन किन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते थे? ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत बार आया है। 5 नंबर में क्वेश्चन गारंटी आता है। 5 नंबर में सीधा ये क्वेश्चन आता है कि जो मानव थे, आदिकालीन मानव थे, जो पुराने हमारे आदिकालीन मानव होते थे, वो किन किन तरीकों से भोजन प्राप्त करते थे, भोजन जुटाते थे। तो इन 3 क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बाकी के 3 अगली वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन है हमारा, होमोनिड किस परिवार के सदस्य होते हैं? आंसर देखते हैं हमारा इसका। होमोनाइड जो सदस्य हैं वो होमोनिड से निकले हैं। होमोनाइड जो सदस्य होते हैं, जैसे कि कोई एक सदस्य ये होमोनाइड्स है, तो ये इससे निकला है होमोनिड से निकला। होमोनाइड का विकास होमोनाइड से हुआ, होमोनिड से हुआ है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। मतलब कि होमोनाइड और होमोनिड में निम्नलिखित मतलब कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। होमोनिड मतलब इसकी जिसके अंदर से होमोनाइड निकला है, तो उसकी बात करते हैं। होमोनिड समूह के प्राणियों के मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, यानी सिर उनका बहुत बड़ा होता था। होमोनिड का सिर क्या होता था? बहुत बड़ा होता था, क्योंकि इसकी विशेषता हमसे पूछी तो हम इसके बारे में बताएंगे। होमोनिड का सर का आकार बहुत बड़ा होता था। इनमें पैरों के बल सीधे खड़े होने की शक्ति थी। इनमें पैरों के बल, यानी कि जो होमोनिड थे, इनके अंदर क्या था, ये शक्ति थी कि ये दोनों पैर पे चल सकते थे। ये दोनों पैर पे खड़े होने की इनकी शक्ति थी। जैसे आज का मानव दोनों पैर पे चल सकता है, तो ऐसे इनके पास भी शक्ति थी। दोनों पैर बल पे चल सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तीसरा पॉइंट था, इनके हाथ में विशेष शक्ति थी। वह अपने हाथों से औजार बना सकते थे तथा उसे अन्य कार्य भी कर सकते थे। यानी जो तीसरा पॉइंट है कि पहला पॉइंट, होमोनिड का जो सर का आकार था बहुत बड़ा था। दूसरा, ये दोनों पैर पे चल सकते थे और ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। तीसरा, इनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे। वह अपने हाथों से औजार बना सकते थे या अन्य कार्य कर सकते थे। मतलब उनके हाथ थे जो आधुनिक मानव जैसे हम लोग हैं, हमारी तरह थे। हम अपने हाथों से कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे ही उनका भी हाथ था। उनके हाथ में विशेष प्रकार की शक्ति थी जिससे वो औजार बना सकते थे और अन्य कार्य कर सकते थे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। यही बहुत बार आया है। 3 नंबर क्वेश्चन में जरूर आता है दूसरा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द से क्या अभिप्राय है। कई बार यही पूछा जाता है कि ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ये ऑस्ट्रोपैलिथिकस शब्द के बारे में क्या जानते हैं, इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। इनकी क्या क्या खासियत है, 3 उनके बारे में बताइए। यदि जानते हैं आंसर। ऑस्ट्रोपैलिथिकस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, लैटिन भाषा का शब्द ऑस्ट्रेल, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी शब्द, तथा पिथिकोस, जिसका अर्थ होता है वानर। मतलब कि ऑस्ट्रोपैलिथिकस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जिसका ऑस्ट्रोल और दूसरा है पिथिकोस। तो ऑस्ट्रोल का अर्थ होता है दक्षिणी यानी यूनानी, दक्षिणी तथा यूनानी। ऑस्ट्रोल जिसका अर्थ होता है हिंदी में दक्षिणी तथा यूनानी, और पिथिकोस का अर्थ होता है वानर। यानी कि यह नाम इसलिए दिया गया कि क्योंकि
मानव के बन रहे प्रारंभिक प्रतिरूपों में वानर अवस्था के कई लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए, यानी कि आप जानते हैं कि पहले हमारे जो मानव थे, जो पहले इंसान थे, जो पहले कहने में इंसान थे, वो क्या थे, जो बंदर थे, वानर थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ वानर के लक्षण पाए जाते थे, इसीलिए उनके उदाहरण निम्नलिखित देते थे। तो ऑस्ट्रोपैथिकस की हमने डेफिनेशन जानी। अब जानते हैं ऑस्ट्रोपैथिकस की विशेषताएं कौन कौन सी थी। जैसे कि हमने होमिनिड की विशेषताएं जानी, ऐसे ही ऑस्ट्रोपैथिकस की विशेषताएं होती हैं। ये सीबीएसई एक बार डेफिनेशन पूछ लेता है, कई बार विशेषताएं पूछ लेता है। तो 3 नंबर में विशेषताएं भी पूछी जाती है। ऑस्ट्रोपैथिकस शब्द की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहला देखते हैं। होमोनिड की तुलना में इनका दिमाग का आकार छोटा होता है। जैसे मैंने आपको होमोनिड के बारे में बताया, होमोनिड का दिमाग बड़ा होता है, तो ऑस्ट्रोपैथिकस का जो दिमाग होता है वो दिमाग का आकार जो होता है को छोटा होता है होमोनिड की तुलना में। इनके पिछले दांत बड़े होते हैं, इनके पिछले दांत जो जबड़ा होता है इनका वो बड़ा होता है। हमने एक किताब के अंदर देखा होगा। तो ये बहुत सारी बातें आपको याद रखने लायक है कि ऑस्ट्रोपैथिकस के जो दांत थे वो बड़े आकार के थे और इनका सर जो था वो छोटा आकार का था। इनके हाथों की दक्षता सीमित थी, यानी वो सीमित काम कर सकते थे अपने हाथों से। आप बंदर को देखिए, बंदर अपने हाथ से सीमित काम कर सकता है, चिंपैंजी अपने हाथ से सीमित काम कर सकता है, लेकिन जो मानव है अपने हाथ से कई प्रकार के काम कर सकता है। खाना बना सकता है और लकड़ी काट सकता है, कई तरह के काम कर सकता है। जैसे कि आपने होमोनिड में पढ़ा था कि इनमें विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो अन्य कार्य करने के लिए काम आते हैं। चौथी विशेषता देखते हैं, वे सीधे खड़े होकर कम चल पाते थे। बंदर को आपने देखा है कभी सीधे खड़े होकर नहीं चल पाता, और एपी को आपने देखा है, एपी यानी लंगूर को आपने देखा है वो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते। तो ऐसे ही कुछ ऑस्ट्रोपैथिकस के साथ भी था, वह सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते क्योंकि अभी भी वह अपना अधिकतर समय वृक्षों पर बिताते थे। क्योंकि अगर आपने जैसे देखा होगा, बंदर हो गया या लंगूर हो गया, वो आज भी कैनवे पेड़ों पर बिताते हैं अपना अधिकतर समय, इसलिए वह सीधे खड़े होकर कम चल पाते थे। और इसका कारण क्या था कि वे अभी भी अपना ज़्यादातर समय वृक्षों पर बिताते थे। उनका शारीरिक लक्षण वृक्षों के अनुसार अनुकूल था, यानी कि जैसा आदमी जहाँ रहेगा, गर्मी में रहेगा तो उसको वहाँ की आदत सहनी पड़ जाएगी, ठंड में रहेगा तो उसको वहाँ की आदत लग जाएगी। तो ऐसे ही ऑस्ट्रोपैथिकस जो थे वो अपना ज़्यादातर समय वृक्षों पर बिताते थे, जिसके कारण उनका शरीर था वो उस प्रकार बन गया कि वो वृक्षों पर रहने के लायक हो जाए। तो आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और